कैरेक्टर को बता दिया। अब बात करते हैं यीशु मसीह ने कहा इसके मोती और पवित्र वस्तु। नाउ ये इमेज या पिक्चर या फोटो आपको सिर्फ समझाने के लिए रखा है, ठीक है ना। वापस कहता हूं कि यीशु मसीह मोती की बात नहीं कर रहे थे, उसका कनेक्शन किससे है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले पवित्र वस्तु कौन है? पवित्र वस्तु यीशु है, और जिसको इंग्लिश में अगर आप द मैसेज क्या कहते हैं ट्रांसलेशन पढ़ोगे, सेक्रेड, जिसको कहते हैं सेक्रेड, जिसका मतलब है रिलेटेड टू गॉड, रिलेटेड टू गॉड। जी मैं वापस कह रहा हूं जो मैंने पहले कहा था, मैं बहुत सारे ट्रांसलेशंस को पढ़कर बहुत सारी स्टडी कर आपके बीच में आता हूं। एक भी स्टेटमेंट विदाउट स्टडी डैनियल राज नहीं देता, इसलिए डंके की चोट पे बोलता हूं कि जिसको 18 पता है उसको 17 मत सिखाओ, आप 19 सिखाओ, आपके पैर के पास बैठ के सीखूंगा। वापस कहते हैं पवित्र वस्तु, कुत्तों के आगे मत डालो। ऐसे कुत्ते, मनुष्य की बात हो रही है, ऐसे मनुष्य, ऐसे कुत्ते वाले मनुष्य जिनको पवित्र वस्तु की कदर नहीं है, जिनको यीशु की कदर नहीं है। वापस कहता हूं सेक्रेड, मतलब इसका मतलब होता है गॉड, गॉड से रिलेटेड है और परमेश्वर से संबंधित है, ये उसको बताता है, ठीक है ना। इसलिए मैंने ये डाला हुआ। आप द मैसेज का मैथ्यू 7:6 पढ़ लीजिए, आपको भी मिल जाएगा। आप गूगल में ढूंढना चाहते हैं इसका मतलब, वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। सो पवित्र वस्तु कुत्तों के आगे मत डालो। अब मैं आपको कनेक्ट करता हूं कहां पर, और साथ ही साथ ये भी बता देता हूं। पहला मोती सुसमाचार, जो कि यही ट्रांसलेशन द मैसेज कहता है होली मिनिस्ट्री, जो कि मोती, मोती का मतलब है सुसमाचार, सुअर के आगे मत डालो। तो यीशु को और सुसमाचार को, हालांकि सुसमाचार यीशु एक ही है, बात अलग है नहीं है, दोनों एक ही है। बात हो रही है पवित्र वस्तु और मोती की। ये दोनों को मैं एक साथ में आपको बता देता हूं, क्योंकि टोटल 4 हैं, सुअर, कुत्ता, मोती, माफ करें पवित्र वस्तु और मोती, ये हो गए 4 आपके बीच में। ये लास्ट पार्ट है, आपको ये 2 समझा देता हूं ना। कुछ लोग कहते हैं मेरे घर के लोग विश्वास में नहीं आते, मैं उनको कितनी बार समझाऊं, ये वचन आपको सपोर्ट करेगा। ऐसे कुत्तों के आगे और ऐसे सुअर के आगे जिनको कदर नहीं है, ऐसा लिखा ना। अभी मैं वापस पढ़वा देता हूं, ये वचन को वापस पढ़वा देता हूं। ये देखिए ना, लिखा है पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो, अपने मोती सुअर के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदे। पांव तले क्यों रौंदेंगे भैया? क्योंकि उनको कदर नहीं है ना, मोती की और पवित्र वस्तु की उनको कदर नहीं है, और पलट कर तुमको फाड़ डाले तो उनको ऐसा लगेगा कि यार ये क्या बोल रहा है, यार ये क्या फेंक रहा है मेरे आगे, और उसको गुस्सा भी आ सकता है। जानवर की बात कर रहा हूं। वैसे यीशु ने कहा जैसे उनको कदर नहीं है और उनको ऐसा लगता है कि ये पत्थर फेंक के मार रहे हैं, या जानवर की बात कर रहा हूं, उनको लग रहा होगा कि ये पत्थर फेंक के मांग रहे हैं। वैसे ही बहुत सारे रिलेटिव्स, बहुत सारे आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके ऑफिस, आपके स्कूल कॉलेज के मित्र जो है, इसको जब कदर नहीं करते हैं तो वो पलट कर जो है आपको भला बुरा कहते हैं। तो ऐसे टाइम पे आप क्या करें ना, एक ऐसी चीज बोलने जा रहा हूं जो आपको शायद समझ आएगी। यीशु को किसी के सामने पेश करने के लिए या सुसमाचार को किसी के सामने देने के लिए आपको किसी भी प्रकार का शर्मिंदगी नहीं उठानी है, आपको बेचारा बनकर सेवा नहीं करनी है। लेट मी रिपीट अगेन, मैं वापस कह देता हूं, आपको बेचारा बनकर सेवा करने की जरूरत नहीं है। आपको यहां पर थोड़ा सा एटीट्यूड रखना पड़ेगा। एटीट्यूड का हिंदी शब्द है रुबाब, क्योंकि जिस यीशु को आप दे रहे हो ना, वो सृष्टि करता है। वो सृष्टि करता है। पतरस को जब पता चला कि यीशु को पकड़ने आए थे सिपाही, डाकू या जो भी आर्मी सोल्जर, रोमन्स के सोल्जर्स, तो पतरस ने तलवार निकाली और एक सिपाही का कान काट दिया। यीशु ने कहा कि पतरस अपनी तलवार अंदर रख ले, अगर मैं चाहूं ना चुटकी बजाकर 12 पलटन स्वर्गदूत को नीचे बुला सकता हूं। और आपको यह भी याद होगा कि जब यीशु को पूछा कि यीशु कौन है, तो यीशु ने कहा कि मैं हूं। आपको पता है क्या लिखा है? सब जमीन पे गिर गए। यह है यीशु का रुबाब। मैं कैसे समझाऊं आपको कि यीशु का प्रचार करते वक्त में अपना रुबाब रखिए, अपनी एटीट्यूड रखिए, सर नीचे मत रखिए, बेचारा बनकर सेवा मत करिए। खास करके मैं गांव के पास्टरों को, गांव के एवेंजलिस्ट को, यूथ को और वो सभी सेवकों को कहना चाहता हूं कि सर बेचारा बनकर सेवा मत करिए, गरीब दिखकर सेवा मत करिए। गरीब जरूर हैं आप, गरीब दिखकर सेवा, या फिर ऐसा अपनी पहचान ये मत रही यार आ जाओ ना चर्च में, यार यीशु को स्वीकार करो ना, ऐसा बेचारा वाला मत करिए। मैं इस वचन के वसीले से बात कर रहा हूं। बहुत समझना है आपको, बहुत समझना है आपको, है ना। इसलिए तो लिखा है ना कि बुद्धि होना बहुत जरूरी, विजडम होना बहुत जरूरी, अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी। मैं उन सभी माँ बाप को कहना चाहूंगा जिनके बच्चे शायद यीशु का कदर नहीं करते, लीव इट। कोई मेहरबानी करने की जरूरत नहीं है।
मैं यहां थोड़ा सख्त हूं, मुझे मालूम है। कोई जरूरत नहीं है। आपने अपने पति को एक बार समझाया, कोई जरूरत नहीं है भीख मांगने की। आपने अपनी पत्नी को समझाया, कोई जरूरत नहीं है बार बार भीख मांगने की। वापस कहता पवित्र वस्तु मोती कुत्ते और सूअर के आगे मत डालो, क्योंकि वो उनका कदर नहीं करते। और मैं आपको बता दूं, परमेश्वर को जिसको चुनना होगा, जैसे चुनना होगा, कब चुनना होगा, परमेश्वर को पता है। आपका जो पौल है ना, पौलुस, जब वो शौल था ना, साउल, वो बहुत हट्टी था, वो किसी के नहीं सुनता था। लेकिन जब उसको स्वर्ग से यीशु मसीह का, मेरी मुंबई के भाषा में बोलूंगा, जब फटका मिला, या जब उसके ऊपर डंडा पड़ा, या जब यीशु का दर्शन उसको मिला, उसकी होश ठिकाने आ गए। मैं आप सभी को एनकरेज करना चाहता हूं, जितने माता पिता, पति पत्नी, दोस्त, भाई बहन, आप जितना स्ट्रगल करते हैं ना किसी को कन्वेक्ट करने के लिए कि यार यीशु में आ जाओ, आप है ना यीशु को स्वीकार करो, बाइबल पढ़ो, मैं तो कहना चाहता हूं ये मैसेज सुनने के बाद में अपने आप को आप मजबूत करिए, और किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। डंके की चोट पे प्रचार करो, सुनता है तो सुन, नहीं तो नमस्ते, ऐसा रुबाब रखिए। मैं वापस कहता हूं, आप किसी को सड़क पे प्रचार कर रहे हैं, सुनता है, प्रेज गॉड, यार तेरे भलाई के लिए बोल रहा था, अब तेरे को नहीं समझ में आता तो नमस्ते, मैं तो आगे चला। यीशु ने क्या बोला पता है? लूका की किताब उसके 10वें अध्याय में, जो घर योग्य है उसी घर में जाना। सीधा यीशु का एटीट्यूड देखो। यीशु कहता है कि जो घर तेरे को योग्य लगेगा, या जो घर तुझे स्वीकार करेगा, उसी घर में जाना। अगर तुझे लगा कि वो घर योग्य नहीं है, या उसने तुझे स्वीकार नहीं किया, अपने पैर की धूल झाड़ देना, मैं न्याय के दिन उससे बदला लूंगा। कैन यू बिलीव दिस? अब आप सोच के देखिए, पवित्र वस्तु मोती क्या कीमती चीज है। पवित्र वस्तु, अच्छा क्या कहते हैं उसको, जॉन वाइक्लिफ ट्रांसलेशन कहता है होली वन। तो पवित्र वस्तु की जगह पे है होली वन। होली वन कौन है? यीशु है। और मोती सुसमाचार को बताता है, होली मिनिस्ट्री, यानी कि यीशु की सेविका। मोती तो है परमेश्वर का वचन, ये देखिए ना, मोती तो है परमेश्वर का वचन, जिंदगी बदल जाती है। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है, सोने से भी उत्तम, कुंदन से भी बढ़कर है यीशु का वचन। तो ऐसी कीमती चीज को हम भीख की तरह क्यों दें, बिचारे की तरह क्यों दें? हम और आप सभी को पता है, जो क्राइस्ट फॉलोवर है, हम क्या चीज लेकर दुनिया में घूम रहे हैं। मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं, मुझे मालूम है, बट लेट मी कनेक्ट इन अदर वे ऑल्सो। जो देश के नेता होते हैं ना, उससे बढ़कर आप हैं। जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है ना, उससे बढ़कर आप हैं। लंदन का जो प्रिंस है ना, उससे बढ़कर आप हैं। अभी बीच में मुझे पता चला, कल न्यूज़ देख रहा था, कि अफ्रीका के अंदर किसी को जमीन से अगर मैं गलत नहीं हूं, 25 करोड़ या 25 करोड़ से भी ज़्यादा उसको ये मिला, क्या कहते हैं, डायमंड मिला, हीरा मिला, या पत्थर मिला, बड़ा सा पत्थर मिला, जिसकी कीमत भारतीय करेंसी के हिसाब से 25 करोड़ या 2500 करोड़, याद नहीं आ रहा, लेकिन महंगा बहुत है। अब आप सोचिए वो आदमी कितना रिच हो गया होगा एक रात में या एक झटके में। मैं आपको बताऊं, जिस दिन आपका उधार हुआ था ना, उससे लाख गुना ज्यादा आपको खजाना मिला, जिसको कहते हैं पवित्र मोती या पवित्र वस्तु या मोती। ये आप हैं। किसी से कम नहीं है आप। मैं रिपीट करता हूं कि अपने आप को किसी से कम नहीं आंकना। यीशु का वचन प्रचार करो डंके की चोट पे, बड़े रुबाब के साथ। किसी के बाप से नहीं डरना, यीशु का प्रचार करते हैं। अगर उनको समझ में आता है, प्रेज गॉड, नहीं समझ में आता है, नमस्ते, कोई और उनको प्रभु किसी दिन लेकर आएगा या किसी और के द्वारा बताएगा। लेकिन आपको अपना पवित्र वस्तु और मोती यीशु मसीह को पेश करते वक्त में आपको किसी से बेचारा बनकर, गरीब बनकर, है ना, पेश नहीं आना है। ये 4 चीजें बताई हैं, सूअर है, कुत्ता है, पवित्र वस्तु है और मोती है। और मैं चाहता हूं कि आप ये बात को समझें, बहुत जरूरी है। मत्ती 7:6, इसको खूब शेयर करिए, खुद एजुकेट होइए, लोगों को बताइए, इसको याद रखिए। अगले वीडियो के साथ में फिर मुलाकात होगी। जय मसीह।